आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन जो आपके पेपर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस जो एनटीए ने रिलीज किया है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, देन एवोल्यूशन, conventional, non-conventional, professional, technical, value education, policies, governance and administration. So हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी में, ताकि आपका एक लास्ट मिनट रिवीजन हो सके और आपको समझ आ सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, वो सबसे पहले हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में डिवाइड है, जिसमें हम वेदास या ओरल ट्रेडिशन की बात करते हैं। देन वी हैव लेटर वैदिक, जहाँ पे उपनिषद्स और रिचुअल्स की बात होती है। फिर आता है हमारे पास बुद्धिस्ट पीरियड, जहाँ पे मोनेस्ट्रीज और पाली लैंग्वेज की बात होती है। देन वी हैव ब्रह्मानिकल पीरियड, जहाँ पे गुरुकुल्स और संस्कृत लैंग्वेज की बात होती है। एंड देन वी हैव इस्लामिक पीरियड, जहाँ पे मदरसाज और अरेबिक लैंग्वेज की बात होती है। सो दीज आर द 5 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब अगर हम फिलोसफी की बात करते हैं, हमारे पास ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स होते हैं और अनऑर्थोडॉक्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, या फिर हम इनको बोलते हैं हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स वो होते हैं जो वेदास की अथॉरिटी पे बिलीव करते थे, बट जो हेटेरोडॉक्स स्कूल्स थे ये वेदास की अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, ये नॉन रिजेक्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ वेदास को। सो बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स को हम और क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज आस्तिक स्कूल्स, और हेटेरोडॉक्स को हम बोलते हैं नास्तिक स्कूल्स। यहाँ आस्तिक नास्तिक इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, कि भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। इट इज रिलेटेड टू द वेदास अथॉरिटी, कि वो वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं या नहीं मानते हैं। सो सबसे पहले आता है हमारे वैशेषिका। ठीक है, ये किसने दिया था हमें? सेज कन्नड़ ने दिया था। देन वी हैव न्याय फिलोसफी, गौतम ने। सांख्य फिलोसफी कपिला ने दिया था। योग फिलोसफी पतंजलि। पूर्व मीमांसा जेमिनी, एंड उत्तर मीमांसा संकारा। चरवाक स्कूल हमें चरवाक ने दिया था, बुद्धिज्म गौतम बुद्ध ने, और जैनिज्म हमें दिया था वर्धमान महावीर ने। अब हम अगर बात करते हैं फीमेल सेजेस की, ठीक है, ये जितने भी आपने पीछे देखे हैं स्कूल्स, ये सब आपके मेल सेजेस ने दिए थे। अगर हम फीमेल सेजेस की बात करते हैं, वी हैव ऋषिका घोष। ठीक है, शी एडेड ब्यूटी ट्रीटमेंट मेथड फॉर women in Ayurveda and contributed 14 verses in ऋग्वेद on अश्विनी कुमार। ठीक है, तो इन्होंने ऋग्वेद में 14 वर्सेस कंट्रीब्यूट किए हैं। वर्स मतलब श्लोक, और इन्होंने आयुर्वेदा में विमेन्स की ब्यूटी ट्रीटमेंट के मेथड्स बताए थे। देन सेकंड इज लोपमुद्रा। लोपमुद्रा, शी इज द वाइफ ऑफ सेज अगस्त्य। ठीक है, आफ्टर ग्रोइंग टायर्ड ऑफ हिज austerity, she wrote hymns in Rigved asking for a sage balance of his duty towards God and family. ठीक है, तो इन्होंने भी ऋग्वेद में hymns लिखे थे। फिर आती हैं गार्गी। गार्गी, she was a celibate female sage known to win the philosophical debate यज्ञवल्क। ठीक है, यज्ञवल्क के साथ इन्होंने एक डिबेट की थी जिसमें ये जीती गई थी, एंड शी इज वन ऑफ द 9 respected members in the court of King Janak. Then we have Maitri. She is a celibate Advait philosopher who contributed in the Brihadranka Upanishad, where she discussed the nature of Atman and Brahman and their unity. So these are the female sages जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. Then Vedic Indian scriptures की अगर बात करते हैं, we have Shruti जो हम सुनते थे, and we have Smriti जो हम याद रखते थे. So Shruti आगे 4 वेदास में डिवाइड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, और वेदास आगे डिवाइड है वेदांग में और उपवेद में, संहिता, ब्राह्मण एंड अर्यंक। स्मृति 18 पुराण भगवतम एंड तंत्र, देन श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, जहाँ पे हम इतिहास की बात करते हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, राइटिंग्स ऑफ आचार्य जगत गुरु एंड द राइटिंग्स ऑफ रसिक भक्ति एंड सेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, ठीक है, अब हम 4 वेदास की बात कर रहे हैं। सो ऋग्वेद क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, 1028 हाइम्स है और 10,000 प्लस वर्सेस हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, एंड इट इज ओनली इन वर्स। सामवेद, इट इज द बुक ऑफ चैंट्स। जो ये मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के दिए ना, आपको ये भी याद रखने हैं कि ऋग्वेद लिरिक्स का कलेक्शन है, सामवेद चैंट्स की बुक है,
जिसमें 1500 प्लस वर्सेस है एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक, ठीक है, इट इज ओनली इन वर्स. देन यजुर्वेद, बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद, और ये दोनों ही हैं, वर्स भी हैं, प्रोज भी हैं. देन अथर्वेद, इट इज द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलेज, यानी इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीजेस. फिर आते हैं ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स क्या है, ये एक्सप्लेन करते हैं वेदास को, रिचुअलिस्टिक होते हैं नेचर में, और इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइस. उसके बाद आते हैं हमारे पास अरियंकास. अरियंकास का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, which is written by hermits and the students who were living in the jungles. They are the concluding portions of Brahmanas. Upanishad, they are philosophical in nature. They are also called as Vedant. Vedant मतलब वेदों का अंत. They are 108 in numbers and Vrihadranaka, it is the oldest Upanishad. अब देखिए, वेदास चार में डिवाइडेड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्वेद. सो ऋग्वेद ऐतरेय, देन यजुर्वेद में आपको पता था कृष्ण और शुक्ल में, देन सामवेद केन, और अथर्वेद प्रसन्न, मुंडक और मंडूकय. तो ये चार वेदास हैं, और ये जो ये चीजें हैं, ये क्या है, ये 10 मेन उपनिषद है जो उस वेदा से बिलोंग करते हैं. अब उपवेदास हमारे चार होते हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद एंड शिल्पवेद. ठीक है, जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद से रिलेटेड है, गंधर्व वेद हमारे सामवेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से रिलेटेड है, और शिल्पवेद हमारे अथर्ववेद से रिलेटेड है. अब देखिए, ये चार वेदास है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ये 6 वेदांग है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम एंड कल्पम. 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद एंड अथर्व शास्त्र या फिर स्थापत्य वेद, और 4 उपंग है, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्म शास्त्र. अब हमारे ह्यूमन लाइफ के 4 गोल्स होते हैं, ये आपका PYQ रह चुका है. 4 गोल्स कौन कौन से हैं, अर्थ दैट इज सिक्योरिटी, काम दैट इज प्लेजर, धर्म एंड मोक्ष विच इज लिबरेशन. सो प्राइमरी गोल क्या है हमारा, कि हमें लिबरेट होना है, हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, एंड ऑल दीज 3 आर दी सेकेंडरी गोल्स. अब देखिए, लीलावती, it is a treatise by Indian mathematician Bhaskara on mathematics. Then Sulva Sutra was written by Bodhyan. Nyaya Sutra Indian Sanskrit text है which was composed by Akshpat Gautam. मीमांसा सूत्र, ठीक है, एंशियंट हिंदू फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो ऋषि जैमिनी ने लिखी थी. प्रमंथा वर्तिका एक इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. देन धर्म सूत्र, ठीक है, दे डायरेक्टली डील विद द लॉज एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट. ग्रह सूत्र, they deal with domestic rituals and customs. Then Charak Samhita, Sushruta Samhita, they are the ancient on science of medicine. So ये medicine की बात करते हैं. अब देखिए, authors and treatises, पाणिनि, अष्टाध्यायी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, it is very important. पाणिनि किसने लिखी थी, अष्टाध्यायी. पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी. भरतहरि वाक्यपदिया, कन्नड़ ने लिखी थी वैशेषिका सूत्र, और पतंजलि महाभाष्य. अब देखिए, एंशियंट फील्ड ऑफ स्टडी एंड देयर मीनिंग. शिक्षा का मतलब क्या होता है, फोनेटिक्स, निरुक्त एटिमोलॉजी, कल्प रिलीजियस प्रैक्टिसेस, छंद मीटर, अनविक्सिकी लॉजिक, मीमांसा इंटरप्रिटेशन, कल्प रिचुअल, काव्य इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर, वार्ता इट मीन्स एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड हस्बेंड्री, एंड शास्त्र मीन्स लर्न्ड डिसिप्लिन्स. मैंने टैबुलर फॉर्म में दिया है ताकि आपको इजीली याद हो सके. देन भरत, रस थ्योरी, भरतहरि स्पीच थ्योरी, भाटनायका साधारण किरण, पाणिनि ग्रामर, चाणक्य अर्थशास्त्र, पतंजलि योग शास्त्र या योग सूत्र, जीविका मेडिसिन, भास्करा एस्ट्रोनॉमी एंड कन्नड़ फिजिक्स. सो दीज आर द स्कॉलर्स, ठीक है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे, और ये उनके स्पेशलाइजेशन है या उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ये उसकी लिस्ट है. अब अगर हम बात करते हैं अपनी एंशियंट यूनिवर्सिटीज की, तो सबसे पहले आता है हमारे पास तक्षशिला. ठीक है, तक्षशिला क्या थी, हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 7th century BCE.
और ये कहाँ लोकेटेड है? पंजाब में, मॉडर्न डे पाकिस्तान, रावलपिंडी, ठीक है, नियर द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। नौ तक्षशिला सिग्निफिकेंट ब्रह्मानिकल सेंटर है लर्निंग का, और एक प्रोमिनेंट सेंटर है बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप, जो ऑफर करते हैं इंस्ट्रक्शंस इन बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर सब्जेक्ट्स। दिस इज ऑल्सो योर PYQ कि तक्षशिला में रिलीजियस के साथ साथ और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे? इट वाज सेक्युलर सब्जेक्ट्स। सो it provided educations in subjects like Vedic studies, grammar, medicine, mathematics, and politics. ठीक है, notable scholars such as Panini, जीवक एंड चरक, ठीक है। सो इन्होंने तक्षशिला से ही जो अपनी पढ़ाई है वो पूरी की थी, और चाणक्य जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं। देन ह्यूनसांग, उन्होंने मेंशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला को टू बी एट पार विद नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज। मिनिमम एज क्या थी? मोर देन 16 ईयर्स, एंड कोई एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम नहीं था। नालंदा यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी? 5th सेंचुरी सीई में, ठीक है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ये भी आपका PYQ है, इन द किंगडम ऑफ मगध। अब यहाँ से जो स्कॉलर्स थे वो इंडिया, चाइना, तिब्बत, पर्शिया और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया से थे। सो 7th सेंचुरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7th सेंचुरी सीई में आई किंग और ज्वान जैंग ने नालंदा विजिट किया था, और जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए थे। 1193 AD में, ठीक है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट निकाला था 2010 में इसको रिवाइव करने के लिए। इट इज फेमस फॉर लॉजिक। मिनिमम एज क्या थी? 20 ईयर्स एडमिशन के लिए। द्वारपिंडी वॉज द टीचर इन चार्ज फॉर एडमिशन। यूनिवर्सिटी की 3 बिग लाइब्रेरीज थी, जिसमें 9 स्टोरीज हुआ करती थी, और 3 डिपार्टमेंट्स थे जिनको हम रत्न सागर बोलते थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, ठीक है, और ये धर्मपाल जो हमारे पाल डायनेस्टी के एम्परर थे उन्होंने स्टैब्लिश की थी रिवर गंगा के पास। देन यूनिवर्सिटी के अंदर 6 कॉलेजेस थे, ये आपका PYQ है, दिस इज योर PYQ। सेंट्रल बिल्डिंग को विज्ञान भवन बोलते थे। द्वार पंडित मेन गेट पे अपॉइंट किया जाता था। महास्थवीर हाईएस्ट अथॉरिटी थे यूनिवर्सिटी के, ठीक है, बीइंग नोन एज द कुलपति ऑफ द गुरुकुल। अब मेन जो सब्जेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे? व्याकरण, लॉजिक, फिलोसफी, तंत्र शास्त्र एंड कर्मकांड। लेटर ऑन तंत्र शास्त्र गेन्ड प्रोमिनेंस। Degrees were conferred on the graduates and postgraduates at the time of samvartana, that is convocation. Vallabhi, so Ising and Yuan Sang, they found Vallabhi in the western side of India as glorious as Nalanda, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड थी? वल्लभी में, गुजरात, ठीक है। इट वाज नॉट जस्ट अ सेंटर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन लाइक सच एज अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र एंड चिकित्सा शास्त्र, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें भी पढ़ाई जाती थी अपार्ट फ्रॉम द सेक्युलर सब्जेक्ट्स। देन इट वाज द मेन सेंटर ऑफ हिनयान फॉर्म फॉर बुद्धिज्म, ठीक है, ये PYQ है कि मेन सेंटर हिनयान का कौन सा था? वल्लभी, एंड इट वाज रनिंग इन गुड फाइनेंशियल पोजीशन टिल 755 CE। फिर आता है उदांतपुरी। उदांतपुरी पाल डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश करवाई थी, ठीक है। इट कुड नॉट अटेन दैट लेवल ऑफ फेम, ठीक है, जो नालंदा और विक्रमशिला ने अकम्प्लिश किया था। 1000 मॉन्क्स और स्टूडेंट्स थे वो यहाँ रिसाइड करते थे, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो तिब्बत से भी आते थे। देन वी हैव नवदीप यूनिवर्सिटी। सो नवदीप गंगा और जालंगी रिवर के जंक्शन पे सिचुएटेड थी, and the school of logic was set up by Indian philosopher and logician Raghunath Shiromani at Nadia University. Education was imparted at 3 centers, जो थे नवदीप, शांतिपुर एंड गोपालपुरा, ठीक है। गीत गोविंद लिरिक्स जो जयदेव ने लिखे थे वो यहीं पे लिखे गए थे। इट इज अ स्कूल ऑफ लॉजिक, ओड इट्स एक्सिस्टेंस टू रघुनाथ शिरोमणि। उज्जैन सेक्युलर लर्निंग इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है। इनाइरम तमिलनाडु में, इट प्रोवाइडेड free boarding and tuition to 340 students. Other important centers of learning in South India were Sringeri and Kanchi. अब ये देखिए, ये मैंने एक समरी टेबल बना दिया है, ठीक है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी, सोमपुरा, जगदला, वल्लभी, मिथिला एंड नादिया, ठीक है। लोकेशन है, फाउंडर्स हैं, ठीक है, दिस इज द लोकेशन। फाउंडर किसने फाइंड किए थे? फेमस स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, मेन सब्जेक्ट्स एंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो आप प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, डू रीड इट।
अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करते हैं, हमारे पास थे गुरुकुल। गुरुकुल क्या था? द हाउस ऑफ टीचर हु वाज अ सेटल्ड हाउस होल्डर। ठीक है, गुरुकुल में जो टीचर का घर होता था उसको गुरुकुल बोलते थे। देन वी हैव परिषद। परिषद क्या था? जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे यूजुअली हायर एजुकेशन के लिए रुका करते थे, जो 3 ब्राह्मण्स कंडक्ट करते थे। ठीक है, संगम वॉज ऑल्सो सच परिषद। ये एक संगम होता था जो 1st सेंचुरी सीई में तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे some works were submitted for criticism also. देन वी हैव गोष्ठी और कॉन्फ्रेंसेस। एक नेशनल गैदरिंग होती थी जो एक राजा अपने सामने अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको मिलाता था, मतलब बुलाता था और उनसे मिलता जुलता था, ताकि वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सके, अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उनको एक्सचेंज कर सके। देन वी हैव परिषद और हर्मिटेज। ठीक है, आश्रम और हर्मिटेज ये अलग सेंटर था जहाँ पे स्टूडेंट्स दूर दूर से आते थे। देन वी हैव विद्यापीठ। विद्यापीठ का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए, जो ग्रेट आचार्य शंकराचार्य ने शुरू किया था। फिर आते हैं घटिकास। घटिकास क्या है? जहाँ पे बोथ टीचर्स और पीपल्स मिलते थे और बातचीत करते थे। देन वी हैव अग्रहार्स। दीज वर द सेटलमेंट्स ऑफ ब्राह्मण्स इन विलेजेस। देन मठ। मठ क्या था? मेनली दे इट वाज यूज्ड फॉर रिसाइडिंग एंड रिसीविंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। फिर आता है हमारे पास ब्रह्मपुरी। सेटलमेंट ऑफ लर्न्ड ब्राह्मण्स इन टाउन्स एंड सिटीज। एंड वी हैव विहारा, एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहाँ पे बुद्धिस्ट टीचिंग्स करवाई जाती थी। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ टीचर्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। आचार्य, a teacher to teach Vedas without charging fee. Then उपाध्याय, to earn the livelihood and taught only a portion of the Vedas. ठीक है, पूरे वेदास नहीं पढ़ाते थे, कुछ पोर्शन पढ़ाते थे वेदास के। उसके बाद चड़क, wandering scholars to visit the nation for higher knowledge. उसके बाद आते हैं गुरु। गुरु क्या करते थे? गृहस्थ लाइफ लीड करते थे बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन और अपनी फैमिली भी मेंटेन करते थे। देन योजन सतिका, they were famous for their profound scholarship and शिक्षक instruction in arts such as dancing। मतलब जो आर्ट्स वाले जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, तो जो उनको सिखाते थे, उनमें इंस्ट्रक्शंस देते थे बच्चों को, उनको शिक्षक बोलते थे। अब क्रोनोलॉजी की अगर बात करते हैं, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन रिपोर्ट 1823, मैकॉले 35। देन बेंटिक प्रोक्लेमेशन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रोक्लेम किया था, इशू किया था 1835 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन 1854। बीएमसी 3 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, जो हमारी लंदन की यूनिवर्सिटी पे बेस्ड थी, तो बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास 1857। उसके बाद हंटर कमीशन 1882, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी जो कमीशन था 1902 और एक्ट आया था 1904 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कंक्लूड किया था इंडियन यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को टू बिकम द क्रैडल ऑफ प्रोपोगेंडा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ही वाज अपॉइंटेड रेले commission under Sir Thomas Raleigh in 1902, led the introduction of a bill which is Raleigh Bill. Sadler Commission 1917, then 1916 से 1921 में 30 universities were established. Inter University Board 1925, हरतौग 1929, सपरू 34, वर्धा स्कीम 1937। ठीक है, एबॉट वुड रिपोर्ट भी 1937 में, और लास्ट थी हमारी 1944 जो प्री इंडिपेंडेंस पहले हुई थी, दैट वाज सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। देखिए, जुआन युआन जैन, ठीक है, इन्होंने नालंदा विजिट किया था 7th सेंचुरी में और योग शास्त्र के एक स्टूडेंट बने थे। बीएमसी 1857। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू एडमिट फीमेल स्टूडेंट्स कौन सी थी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1877। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 1883 में फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट्स को एडमिट करना शुरू किया था। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875, पंजाब 1882, इलाहाबाद 87, बीएचयू 1960। देन एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है साउथ ईस्ट एशिया की, एंड इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर धोंदो केशव कार्वे 1960 में फॉर अ नोबल कॉज। सो फर्स्ट 5 विमेन जो ग्रेजुएट हुई थी 1921 में हुई थी। ये सब मैंने क्वेश्चन से लेकर एक क्रोनोलॉजी बनाई है। देन मैसूर यूनिवर्सिटी 1916, पटना 1917, उस्मानिया 1918, लखनऊ 1920, रंगून यूनिवर्सिटी 1920, और यूनिवर्सिटी कॉलेज जो रंगून था एंड जटसन कॉलेज, ठीक है, दे वर मर्ज्ड अंडर रंगून एक्ट। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, नागपुर 23,
Andhra 26, Agra University 27, Utkal University 1943 and JNU 1969. Open University chronology: B.R. Ambedkar University 1982, IGNOU 1985, Vardhaman Mahavir 87, Nalanda Open University 1987, Yashwantrao 89, Madhya Pradesh Bhoj 1991, Karnataka State Open University 96, Netaji 97, and Rajshri Tandon Open University 1999. Research institutes: Indian Institute of Advanced Studies IIAS 1964, ICSSR Social Science 1969, ICHR Historical Research 72, ICPR Philosophical Research 77, and National Council for Rural Institutes NCRI 1995. Now, कुछ important pointers. Dr. B.R. Ambedkar was associated with Elphinstone College, Khalsa, Milind College, Siddharth College. ठीक है, in collaboration with David Hare and Alexander Duff. So Raja Ram Mohan Roy established Hindu College in 1817, which was later renamed as Presidency College. Now, science education in India was first started at this college. 1825 में Raja Ram Mohan Roy established Vedanta College, where courses in both Indian learning and Western social and physical sciences were offered. Hindu College in Banaras was set up by Annie Besant before independence. Then Delhi College Indore was exclusively meant for the education of Indian princes before independence. और ये सब के सब आपके previous year question से उठाए गए pointers हैं. Sanskrit College Banaras 1791 Jonathan Duncan. Fort Williams College Calcutta 1800 by Lord Wellesley. Sanskrit College 1824 during Governor Generalship of Lord Amherst. Then Rajkot College 1868 by Princes and Chiefs of Kathiawar, Gujarat. And Civil Engineering College Roorkee 1847 by James Thompson. अभी देखिए फोरनर कॉलेज और जो उनके साथ यूनिवर्सिटीज एसोसिएटेड थी: मुयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ओरिएंटल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, कैनिंग कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी. उसके बाद प्री इंडिपेंडेंट कॉलेज एंड प्लेस: रेड कॉलेज लखनऊ, फॉर्मन कॉलेज लाहौर, मुयर सेंट्रल कॉलेज अलीगढ़ एंड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इलाहाबाद. देन कॉलेज और फाउंडर: पुणे कॉलेज, एल्फिंस्टोन हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन रॉय, Bishop College Sirpur, Church of England, and Scottish Missionary College Kolkata, Alexander Duff. All are PYQs. Now, institutes of eminence. Public institute की बात करते हैं. We have Indian Institute of Science, Karnataka, IIT Delhi, Bombay, Madras, Kharagpur, University of Delhi, BHU, and University of Hyderabad. All these are the public institutes of eminence. प्राइवेट में हमारे पास है बिट्स पिलानी, देन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत. फैक्चुअल पॉइंट्स: सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट 1961 में आया था. सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन 1975 में. ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है. देन इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट 1982, इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991, ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल 2000, और एजुसैट इसरो ने लॉन्च की थी 2004 में, विच वाज अ डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर एजुकेशन. एनआईआरएफ की बात करते हैं. सो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क एमएचआरडी ने अप्रूव किया था और लॉन्च किया था कब? 2015 में. उसके बाद दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस द मेथोडोलॉजी टू रैंक द इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री. अब इसमें जो पैरामीटर्स है आपको पता होने चाहिए. दीज आर द 5 पैरामीटर्स. TLR 5 पैरामीटर्स, ठीक है. TLR विच इज टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, देन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड पीयर परसेप्शन. उसके बाद NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है. ये एक्रेडिट करता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ताकि एक क्वालिटी स्टेटस को हम अंडरस्टैंड कर सके और डेराइव कर सके. नाउ NAAC क्या एक ऑटोनॉमस बॉडी है, 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बैंगलोर. और ये रिकमेंड हुई थी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 के बेसिस पर. सो NAAC इट इवेलुएट्स for its conformance to the standards of quality in terms of its performance.
अब इसके 7 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? करिकुलर एस्पेक्ट, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, research innovation extension, infrastructure and learning, then student support and progression, governance, leadership and management, and institutional values and 7 practices. तो आपको याद रखना है 1994 में जो ये बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई थी बैंगलोर में, इनका हेडक्वार्टर है. इट वाज formed, yeah, it was established on the recommendation of National Policy of Education 2020 लिखने लगी थी 1986. ठीक है, और ये इसके 7 पैरामीटर्स होते हैं. अब देखिए, अगर किसी कॉलेज को A++ एक्रेडिटेशन मिला है, यानी जो उसका CGPA है वो 3.51 से 4 के बीच में है. दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग. ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग. ठीक है, A+ मतलब 3.26 से 3.50, ऐसे ही A, B++, देन B+, B, C एंड D. अब प्रोग्राम टाइप, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम. So the studies of ancient and traditional education, they are called Oriental learning, जहाँ पे हम ancient और traditional education की पढ़ाई करते हैं. The education system formal और informal ways में होता था. Education was imparted in temples, पाठशाला, schools and gurukuls. ठीक है, method of teaching क्या था? Oral था. और students they used to learn the lessons taught by mediation, यानी याद कर करके वो याद मतलब दिमाग में रखते थे. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वर ओपन इन अदर लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत कॉलेज, माइटिक सोसाइटी. ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे सच इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरीज के. फिर आते हैं कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मतलब रेफर टू एज कन्वेंशनल एजुकेशन विद इन अ ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम फैसिलिटी, यानी जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स थे जहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न करते थे थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन. टीचर सेंटर्ड लर्निंग टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम. ठीक है, जो हमारे पुराने टाइम पे होते थे, जो हम स्कूल्स में करते थे. मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ट्रेडिशनल था, यानी एग्जाम्स होते थे और एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मार्क्स दिए जाते थे. सो कंपैरेटिव लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ सच कोर्स. नॉन कन्वेंशनल क्या है? टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज आर ऑफर्ड अदर देन ऑन कैंपस, लाइक इवनिंग लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, वोकेशनल, स्किल बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग एक्सेट्रा. सो एजुकेशन क्या है? लर्नर ओरिएंटेड है, जिसका जो मन है पढ़ने का वो पढ़ सकता है. कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इट इज लिंक टू एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगर आपको कोई स्किल्स रिलेटेड पढ़ाई करनी है या आपको कोई जॉब के रिलेटेड कोई आपको ऐसा कोर्स करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. सो इट इज कॉन्टिन्यूअस वेयर द लर्नर कीप्स वर्किंग ऑन द स्किल्स इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स. जैसे टी सोमेलियर, स्पा मैनेजमेंट, म्यूजियोलॉजी, पेट ग्रूमर, एथिकल हैकिंग. सो दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज जो इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं. अब आता है एनईपी 2020. और तो मैंने इसकी एक क्लास अलग से ली है जहाँ पे मैंने एनपी 2020 के जितने भी क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो डिस्कस किए हैं. सो 5+3+3+4 ने रिप्लेस किया था 10+2+3 स्ट्रक्चर. 4 स्टेजेस होते हैं, FPMS, दैट इज फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज. आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन 3rd to 5th, 6th to 8th, और फिर 9th, 10th, 11th, 12th. अब 4 टाइप्स ऑफ NCF की बात हो रही है, दैट इज नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेम, कलर चेंज करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, देन फ्रेमवर्क फॉर ECCE विच इज अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन, इंपॉर्टेंट. ठीक, देन बेसिक्स क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, लाइफ एनर्जी, प्राणिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास, एंड चिकित्सक डेवलपमेंट यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हुई है. देन प्यूपल टीचर रेशियो, PTR इज प्यूपल टीचर रेशियो, यानी सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए ही एक टीचर अपॉइंट किया जाना चाहिए. यानी एक क्लास में अगर 3 स्टूडेंट्स हैं तो वो एक टीचर उनको देख सकता है. लेकिन अगर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस बच्चे हैं तो उसका रेशियो क्या है? 25:1. फिर दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. ठीक है, 100% GR की बात हुई है बाई 2030. एक भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. ठीक है, अभी कुछ फुल फॉर्म्स है, SKSS संस्कृत नॉलेज सिस्टम, SSS सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, STS संस्कृत थ्रू संस्कृत, ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, SQUAF दैट इज स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, NPST नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बाय 2022 एंड जेंडर इंक्लूजन फंड, GIF. अब देखिए गोल क्या था 2030 तक 100% हमें
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक, ठीक है। यहाँ पे बात होगी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन की बात होगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो 6 से 8th ग्रेड तक हम लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में हम जो पार्टिसिपेशन है वो कर सकते हैं कोई प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में। देन 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात हुई थी, ठीक है। मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन है स्कूल टीचर्स के लिए बीएड। फिर 2 ईयर बीएड की बात हुई है, 1 ईयर बीएड की बात हुई है, यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। एंड इंटरनेशनलाइजेशन एट होम यानी ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन की बात हुई है। नाउ which of the following are the forms of educational institutions in Vedic period? Gurukul, Parishad, Sammelan, Samvad. So all. The purpose of Gurukul system of education is to क्या करना है? Empower future learning, encourage self-help, minimize stress in learning, promote equality and excellence. So promote equality and excellence. To receive the degree, Vasu learner was expected to learn minimum कितने years in Gurukul? So Vasu 24 years, Rudra 36 and Aditya 48 years of age. ठीक है। सो ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है, जिन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ माइंडफुलनेस अचीव किया था। सो ये उनके बारे में पूछा गया कि वासु जो एक स्टूडेंट था, उनको 24 की एज तक उनको बोला गया था कि गुरुकुल से जो शिक्षा है वो ग्रहण करनी है। रुद्रा 36 एंड आदित्य 48। Which among the following are the stages of learning during the Gurukul system in ancient India? Shravan, Manan, अनुमान, निध्यासन। अनुमान नहीं है, श्रवण, मनन और निध्यासन। So 1, 2 and 4 only. Option number C will be the correct answer. Now, the full form of AICTE क्या है? All India Council for Technical Education. Now, in the Buddha period, which educational centers were established along with monasteries? ठीक है, monasteries के साथ साथ वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बन जाएगा ना। संकारा, रामानुज, विद्यापति, भास्करा, ठीक है, हमें मैच करना था। सो संकारा वेदांत शास्त्र, उसके बाद रामानुज वेदांत सूत्र, विद्यापति डायलेक्टिक ऑफ बिहार एंड भास्करा एल्जेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। Now, which of the following are the 4 guiding principles in the development of higher education in India? तो access, authority, equity, equality, then accountability based on freedom, access, free, ऐसा कुछ नहीं है। Access, equity, accountability, equality, and assessment, equality, affordability, research oriented नहीं। और अथॉरिटी की बात नहीं हुई है। सो इट इज एक्सेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी इसकी बात हुई है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, अरेंज करना है प्रोग्राम्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब देखिए, जो NAEP था 1978 में लॉन्च हुआ था। देन NLM नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, अचीविंग 100% लिटरेसी इट इज नॉट अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, पढ़ना लिखना अभियान हमारा 2020 में लॉन्च हुआ था। अब NCTE, UGC, NTA, NCRT। तो जो हमारा NCTE है, टीचर एजुकेशन 1995 में आया था। NCTE 1995 में आया था। UGC आया था 1956 में, ठीक है। NTA आया था हमारा 2017 में और NCRT आया 1961 में। नाउ लॉर्ड मैकॉले मिनट हैड रिटन फेमस मिनट्स कॉल्ड मैकॉले मिनट्स कौन से साल में? 1835 में। नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AINRF may consider a 3 prolonged approach.
दीज आर, अब हमें अप्रोचेस बताने हैं, तो वो कौन कौन से हमारे, एडवांसिंग इंटरनेशनल रिसर्च, उसके बाद डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन, नो, एफर्ट्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू रिसर्च, बिल्कुल, एडवांसिंग कोर एआई रिसर्च, बिल्कुल, एनहांसिंग द नॉलेज रिगार्डिंग एआई एनआरएफ, नो। सो एसीडी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। Now, in the ancient period, Diksha Guru performed his duty as spiritual guide of boys. Which international organization coordinates the education for all programs at global level? So it is UNESCO. Arrange the following, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मद्रास की बात करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी मद्रास की, 1857 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट मैंने आपको बताया था 1904 में, इस्टेब्लिश हुआ था 1902 में, बट एक्ट 1904 में आया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी 1956 एंड फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। सो ऑप्शन नंबर 1 ABCD करेक्ट हो जाएगा। नाउ, as per NEP 1986, the major functions of National Apex Body क्या क्या है? To allocate resources, yes. To evaluate examination, no. To advise government on policy, to encourage interdisciplinary promotions, बिल्कुल. To conduct research in higher education, नहीं. So ACD. Now arrange the following steps in current sequence. ठीक है, effective governance की बात हुई है. So सबसे पहले हम establish करेंगे एक गवर्निंग बॉडी को with clear roles and responsibilities. उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसीज को जो इंश्योर करेगी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर हम फैकल्टी को इन्वॉल्व करेंगे, स्टाफ और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मॉनिटर और इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे पॉलिसीज को। नाउ नीपा, प्रमोटिंग रिसर्च एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, इसके नाम में ही है नीपा। उसके बाद रूसा, ठीक है, रूसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग कॉलेजेस इनटू मॉडल कॉलेजेस। उसके बाद आया QAA क्वालिटी इंश्योर एंड हैफा हायर एजुकेशन लोन्स टू इंस्टीट्यूशंस। नाउ वैदिक पीरियड में एजुकेशन वाज आइडियलिस्टिक, आचार्य laid stress upon creation of an aptitude for the development of nation, correct, worshipping god, fulfillment of desire and needs, no, religiousness and formation of character. NEP 2020 emphasized the integration of value education to promote holistic development among students. Now, AICTE, ICHR Niti and ICPR. So AICTE 1945, दो options eliminate हो गए. ICHR historical 1972, then नीति आयोग 2015 और philosophical research 77. तो option number 2 जो होगा correct answer बन जाएगा. Arrange the following commissions and organizations according to their establishment years. University Grant Commission, University Education, AICTE Education Commission. तो अरेंज करना था, सो इट इज सी। पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, 1945 में आया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में आया था। देन उसके बाद आया था हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 और उसके बाद एजुकेशन कमीशन आए थे 1964। IRAHE stands for Independent Regulatory Authority for Higher Education. Now cities and institutes, New Delhi नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उसके बाद ए का 4th, ठीक है। उसके बाद पुणे नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है हमारे पास नोएडा एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी, लखनऊ भारतेंदु नाट्य अकेडमी। Now in higher education regulators perform the following functions. क्या क्या परफॉर्म करते हैं? परमिशन टू ग्रांट द डिग्रीज, करेक्ट, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी, नो, डिस्पोजमेंट ऑफ फंड्स, क्वालिटी बेंचमार्किंग, सो ACD। Now major thrust of NP 1986 क्या क्या थे हमारे? स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, करेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस, बिल्कुल। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, नो, कॉन्फरिंग ऑटोनॉमस स्टेटस ऑन सिलेक्टेड कॉलेजेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेरू, नहीं। हमारी NEP में बात हुई है, सो ABD करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नाउ सोशल वैल्यू, स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन। सोशल वैल्यू, ताकि हम लोगों को बेटर बना सके और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें, सोशल बात करता है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल, टू कीप द माइंड काम एंड अवेकेंड। कल्चरल, अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटीज। एंड यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन, पीपल शुड नो कॉमन वैल्यूज एप्लीकेबल टू मैनकाइंड। Now, under which section of the UGC Act inter-university centers were established? So, under section 12 triple C subsection. So, हमारा option number 8 correct बन जाएगा. Now, सरकार कमेटी, सैम पित्रोदा, KB पवार and साहू कमेटी. So, सरकार कमेटी, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की बात हुई थी. ए का 3, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. देन सैम पित्रोदा ने बात की थी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनलिज्म की. KB पवार ने बात की थी एक्सप्लोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की. और साहू ने बात की थी इंप्रूविंग द गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. लैंग्वेज एंड द ईयर ऑफ इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल. ठीक है, वो दो 2003. उसके बाद पंजाबी 1950. उसके बाद आता है सिंधी. सिंधी आया हमारा 1967 एंड नेपाली 1992. ठीक है, ये आप देख लीजिएगा. बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली 2004 में हुए थे. ये 2003 क्लोजेस्ट है, तो हमने इसको उसके साथ मैच कर दिया है. नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट वैदिक एजुकेशन. ठीक है, पोस्ट वैदिक एजुकेशन वाज नॉट ओनली मेंट फॉर सेक ऑफ एजुकेशन बट फॉर द सेक ऑफ लाइफ. करेक्ट स्टेटमेंट है. सेल्फ स्टडी, बिल्कुल. उपनिषद, पराविद्या, बिल्कुल. द स्टूडेंट हु स्टडीड 3 वेदास वर कॉल्ड वैद्य. नो. उपनिषद्स वर कंसिडर्ड above all kinds of material knowledge. Yes. So D निकाल दीजिए. So A, B, C, E. Option number 4 correct हो जाएगा. So त्रिवेदी, a person who mastered 3 of the 4 Vedas. ठीक है, जिनको हम वेदत्रयी बोलते थे. वेदत्रयी. So 3 जो वेदास पढ़ते थे बच्चे, उनको वेदात्रयी बोला जाता था. Now, which of the following programs of UGC is not related to the promotion of value and ethical practices? So NRCVE, that is National Resource Center for Value Education. HEGC, GEC, NAC and NHERC. देखिए, HEGC फंडिंग की बात हुई थी, ग्रांट्स की बात हो रही थी. GEC हमारी बात होती है जनरल की, यानी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की बात होती है. नैक हमारी बात करता है एक्रेडिशन की. और NHERC बात करता है रेगुलेशन की. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. मैंने बहुत जल्दी जल्दी में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं टैबुलर फॉर्म में और पॉइंटर्स की फॉर्म में, प्लस हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है. क्लास को एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा और जो भी एक्सप्लेनेशंस दिए मैंने सॉल्यूशन के, उनको भी जरूर पढ़िएगा. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए. सी यू सून. बाय बाय एंड टेक केयर.